इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंगाल से है, जहां ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने ना बन अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत सभी कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं और कई शहरों में, न केवल कोलकाता में बल्कि कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से झड़प हुई कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, पानी की बौछार छोड़ी गई। कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। पानी की बौछार आप देखिए और कार्यकर्ता भी किस तरह से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। सीधी झड़प आप देखिए, फिर चाहे वो लकड़ी के बांस हो, पत्थर हो, अपनी सुरक्षा में जो लगातार पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सीधे तौर पर झड़प आप देखिए, पथराव करते हुए कार्यकर्ता आपको दिखाई दे जाएंगे इस वक्त, और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो हालांकि ये पूरी तरह से जो पहले से जो कार्यक्रम था बीजेपी का, ये तय था कि नाबन्ना मार्च तक जो कार्यकर्ता हैं वो पैदल मार्च कर पहुंचेंगे बंगाल में ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ। और जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, धन कुबेरों का खुलासा हो रहा है, इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से ये रणनीति बनाई गई थी। न केवल कोलकाता में बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग और कई जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये राजधानी कोलकाता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। करप्शन के खिलाफ जब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्हें खदेड़ने के लिए, क्योंकि ये ना बन अभियान है, यानी सचिवालय तक जाना था कार्यकर्ताओं को और वहीं पर रोकने के लिए, बीच सड़क पर ही रोकने के लिए, रास्ते में रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है बैरिकेडिंग लगाकर, और जो बैरिकेडिंग को तोड़कर लांघकर जाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर पुलिस की मौजूदगी, भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी। हालांकि पहले समझाइश हो रही थी पुलिस की तरफ से, ये बताया गया कि वापस लौट जाए कार्यकर्ता, आगे सचिवालय की तरफ ना बढ़े, लेकिन एक भी बात सुनने को कार्यकर्ता तैयार नहीं। इसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कोलकाता से मेरी सहयोगी पूजा मेहता जुड़ चुकी है मेरे साथ। पूजा, सबसे पहले ताजा हालात बताइए, किस तरह से हम देख रहे थे पुलिस के साथ सीधी झड़प हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल पयोगी, जहां एक तरफ सातरागाछी में पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने थे और हमने देखा कि कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है। पुलिस से रिटेलिएशन में वहां पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए और टीयर गैस शेल्स फायर किए। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हावड़ा की ही, लेकिन ये दूसरा इलाका है, हावड़ा मैदान कहलाया जाता है। और यहाँ पर पुलिस की तैयारी आप देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस को यहाँ पर तैनात कर लिया गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर रैली आकर पहुंचेगी जिसको सचिवालय की तरफ जाना है। और किस तरीके के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं और साथ ही उसमें जो है सैंड बैग्स भी रखे गए हैं ताकि उसके जो है वजन बढ़ा लिया जाए और धक्का मुक्की के दौरान जो ये बैरिकेड ना गिरे और किसी भी हालत में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो यहाँ पर पहुंचेंगे वो सचिवालय ना पहुंच पाए। और ठीक उसके पीछे आप देखिए पुलिस की कितनी बड़ी जो है संख्या में मौजूदगी है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर वाटर कैनन्स को भी डिप्लॉय कर लिया गया है, क्योंकि सातरागाछी में हमने देखा कि इस तरह से पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी वाटर कैनन को तैयार रखा गया है और साथ ही टीयर गैस को भी तैयार रखा गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गैदरिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में सुकांतो मजूमदार जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचेगी रैली और उसके बाद वो सचिवालय जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बेहद तनाव है, क्योंकि पुलिस ने साफ कह दिया है कि सचिवालय के इर्द गिर्द धारा 144 लागू होती है, लिहाजा उन्हें वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही 2020 में ठीक इसी जगह पर जो है बीजेपी युवा मोर्चा के नौबन्ना अभियान के दौरान जो है यहाँ पर काफी हिंसा देखने को मिली थी, तो इसलिए बीजेपी को इस रैली की परमिशन नहीं दी गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो सचिवालय नहीं जा पाएंगे और धारा 144 वहां पर लागू है सचिवालय के इर्द गिर्द। और साथ ही जो है यहाँ पर जो 2 साल पहले हिंसा हुई थी, इसलिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो आप देखिए पुलिस की यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन फिलहाल पूजा, हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी पथराव कर रहे हैं पुलिस टीम पर। अब पुलिस की तरफ से भी अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त जो हालात है वो तो वैसे ही बेकाबू हो रहे हैं, मौके से आपे से बाहर हो रहे हैं। तो फिलहाल अब इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है?
देखिए पयोदी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो हावड़ा के सातरागाछी इलाके की है। वहां पर फिलहाल परिस्थिति को नियंत्रण में लाया गया है क्योंकि पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुशबैक कर दिया है, टीयर गैस चार्ज कर और साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करके। और अभी फिलहाल जो है परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक नियंत्रण में आ भी चुकी है। लेकिन वही दूसरी ओर ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन अलग अलग जगहों पर हमने देखा है इससे पहले शुभेंदु अधिकारी जो रैली में शामिल होने जा रहे थे, शामिल होने से पहले ही पुलिस ने उनको और लॉकेट चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था विद्यासागर सेतु से, जो सड़क सातरागाछी की ओर जाती है। और यहाँ पर आप देखिए पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी है। आप देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है पुलिस की ओर से। और देखिए आपको दिखाते हैं जो चुनिंदा यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे वो यहाँ पर जो है पुलिस की ओर से, देखिए आप आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। अब रैली जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और धीरे धीरे जो है जो नेता इस रैली में मौजूद है वो भी अब आगे बढ़ेंगे और अब जो है वहाँ हावड़ा मैदान से लेकर इस पॉइंट तक जो है अब रैली पहुंचेगी। और ये वही सड़क है जो आगे सचिवालय की ओर जाती है। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बैरिकेड्स ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, नारे लगाते हुए। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता पहुंचे हैं और साथ ही धीरे धीरे जो है यहाँ पर ये रैली आगे बढ़ती हुई और पुलिस भी जो है अभी फिलहाल यहाँ पर वाटर कैनन्स को तैयार करती हुई, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप नीचे उतर जाए। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता जो है वो नहीं मान रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें सचिवालय जाना है, फिर चाहे भले ही पुलिस उनको अनुमति नहीं दे। लेकिन देखिए आप अभी तक जो ये जगह पूरी खाली थी, अब रैली पहुंच चुकी है और यहाँ पर आपको खासा तनाव दिखता हुआ लगेगा। और देखिए एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है, दोनों आमने सामने हैं। और अब कोई भी समय पर, किसी भी समय पर जो है पुलिस की ओर से वाटर कैनन जो है वो फायर किए जाएंगे, वो टीयर गैस फायर किया जाएगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और इन तमाम कार्यकर्ताओं को जो है पीछे खदेड़ा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से वाटर पैकेट्स जो है वो पुलिस की ओर फेंके जा रहे हैं। देखिए आप देखिए पुलिस पर जो है वाटर पैकेट्स जो है वो फेंके जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो शांत हो जाए और जो है वो पीछे चले जाए। देखिए आप लगातार आपको दिखेगा पानी के जो पाउचेस है वो पुलिस पर फेंके जा रहे हैं। देखिए लगातार ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से फेंके जा रहे हैं। पुलिस उन्हें रिक्वेस्ट कर रही है कि वो जो है शांत हो जाए और उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी और कहा जा रहा है कि वो पीछे चले जाए, वो सचिवालय जाने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन बेहद तनावपूर्ण यहाँ पर जो है माहौल है, परिस्थिति जो है बेहद टेंस्ड है। पुलिस अपनी लाठियों की मदद से जो है उन्हें कह रही है कि वो बैरिकेड से उतर जाए और जो है वो किसी भी हालत में ये बैरिकेड तोड़कर उन्हें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अब जो नेतागण है, साथ ही जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर अब रैली में पहुंचने लगे हैं। खासी भीड़ हो चुकी है और धीरे धीरे बैरिकेड की ओर जो है ये रैली आगे बढ़ती हुई। और यह हावड़ा मैदान का इलाका है और 2020 में हमने देखा था कैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था बीजेपी युवा मोर्चा की रैली के दौरान। और आप देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखेगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है भीड़, तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में आपको दिखेगा। सुकांतु मजूमदार आप देखिए यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में, साथ ही सांसद ज्योतिर्मय महतो दोनों पहुंचे हैं और फिलहाल यहाँ जो बैरिकेड है उसके पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उनके जो सुरक्षा के लिए जो डिप्लॉयड है वहाँ पर ऑफिसर्स वो भी वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि उन्हें सेंट्रल सिक्योरिटी कवर मिलता है, साथ ही वो भी मौजूद है। और अब तस्वीरों में देखिए कार्यकर्ताओं ने जो है ये पूरा इलाका घेर लिया है और इस बैरिकेड्स को ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है।
और हमने देखा पुलिस पर जो है कुछ कार्यकर्ताओं ने वाटर के पाउचेस भी फेंके हैं और उनके तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो फिलहाल यहाँ से उतर जाए, बैरिकेड से उतर जाए, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन लगातार और ये तमाम रिक्वेस्ट के बावजूद भी जो है कार्यकर्ता यहाँ पर मानना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो सचिवालय की ओर जरूर जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए कुछ कार्यकर्ता जो है इस बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए आप सुकांतो मजूमदार आपको लाइव विजुअल से दिखा रहे हैं, व्हाइट कुर्ता पहने हुए, वहां पर पुलिस जो है उनको आकर रिक्वेस्ट कर रही है। देखिए आप किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में खींचतान हो रही है और सुकांतो मजूमदार को जो है देखिए आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में देखिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए उन्हें पुशबैक किया जा रहा है। सुकांतो मजूमदार से लेकर जितने भी यहाँ पर मौजूद है कार्यकर्ता उन पर यहाँ पर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप देखिए अभी भी उनके तरफ से कोशिश की जा रही है, पुलिस की तरफ से भी। आप देखिए तस्वीरों में पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है। आप देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए कुछ पत्थर लाए हैं यहाँ पर कार्यकर्ता और यहाँ पर जो है पुलिस पर पथराव करने की कोशिश कर रही है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। और आप देखिए अभी भी उनसे कहा जा रहा है वो पीछे हट जाए, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बैरिकेड्स को ब्रीच करते हुए वो आगे जाए। देखिए बड़े बड़े पत्थर जो है वो बीजेपी की ओर से पुलिस पर फेंके जा रहे हैं और पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई में जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। जो लाठियां भी जो है वो भी फेंकी जा रही है पुलिस की ओर से। तो कुल मिलाकर जो है काफी तनावपूर्ण ये माहौल है यहाँ पर कोलकाता का ये हावड़ा मैदान इलाका, जहाँ पर पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। आपको दिखेगा किस तरीके से पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कहा जा रहा है कि वो नहीं जा पाएंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो है उनकी तरफ से यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कुछ जो है कार्यकर्ता अभी भी नहीं मान रहे हैं और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़े। तो काफी जो है टेंस्ड माहौल है और हम बीच बीच में देख रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता जो है अपने साथ ईंट पत्थर लेकर आए हैं और वो पुलिस पर जो है वो फेंक रहे हैं। उनके हाथ में जो आ रहा है वो पुलिस पर फेंक रहे हैं, फिर चाहे वाटर पाउचेस हो या फिर जो है बड़े पत्थर जो है पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस को जो है यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए जो कार्यकर्ता है वो लाठी की मदद से पुलिस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तस्वीरों में सुकांतो मजूमदार अभी भी वहां पर मौजूद है, अपने सुरक्षा के साथ जो ऑफिसर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, जो सेंट्रल सिक्योरिटी कवर मिलता है, वो अफसरों के साथ जो है वो वहीं पर बैरिकेड के पास मौजूद है और वो वहां से अभी भी टस के मस नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वो भी सचिवालय जाएंगे और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी अटीक है तो उन्हें सचिवालय की तरफ जाना ही है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन्स का लगातार इस्तेमाल करते हुए और देखिए आप यहाँ पर दूसरी वाटर कैनन की मदद ली जा रही है अब और फुल फोर्स में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता जो है वो इंजर्ड भी हुए हैं, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन 2 वाटर कैनन की मदद से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने की और खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। पयोदीप, पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कैसे ये जो प्रदर्शन है ये एक तरह से पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो झड़प है उसमें तब्दील हो गया, ये तस्वीरें बताती हैं। लेकिन हम चाहते हैं दर्शकों को आप ये बताएं कि जिस नीति को लेकर ममता सरकार की नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, वो भ्रष्टाचार जो अभी हाल ही में धन कुबेरों का खुलासा हुआ है उनको लेकर, ये पूरा मामला कैसे इसको आप समझाएंगे? देखिए पयोधी, आपको बता दें बीजेपी जो है लगातार पश्चिम बंगाल सरकार को घेरती रही है कई मुद्दों पर और आज भी ये जो नवान्न अभियान
का आह्वान उन्होंने किया है, जिसका मतलब है कि सचिवालय तक वो मार्च निकालेंगे। वो भी कई मुद्दों पर जो है ये प्रोटेस्ट बुलाया गया है और इस रैली को बुलाया गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कुछ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के नाम करप्शन में आ रहे थे सामने, ईडी की कार्रवाई हो रही थी, सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी, और उसके बाद जिस तरीके से पैसे मिल रहे थे अर्पिता मुखर्जी के घर से, जो काफी करीबी मानी जाती है पार्थो चैटर्जी की, और उसके बाद जिस तरीके से एसएससी स्कैम का पर्दाफाश हुआ है और अन्य टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम का पर्दाफाश हुआ है, ये तमाम मुद्दों पर जो है बीजेपी यहाँ पर आज सड़कों पर उतरी है। तो करप्शन ही नहीं, लेकिन टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हुई थी और जिस तरीके से इरेगुलरिटीज की गई थी, और कुछ नेता मंत्रियों के खिलाफ भी आज का प्रोटेस्ट बुलाया गया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है, देखिए पुलिस पर किस तरीके से, देखिए बड़े बड़े जो है बैम्बू फेंके जा रहे हैं, वो उनके हाथ में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में जो आ रहा है। और अभी फिलहाल तो बीजेपी के कार्यकर्ता पूजा और पुलिस, राज्य की पुलिस आमने सामने नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस लगातार रोकने की कोशिश, मनाने की और समझाने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता भी एक सुनने को तैयार नहीं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हावड़ा से, हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज।